क्या आप सो पा रहे हैं? क्या आपके घरों में जो बेटियां हैं वे सुरक्षित कोचिंग जा पा रही हैं? या जब वे घर से निकलती हैं तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है? आज यह सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के महोबा की सड़कों से जो खबर आई है उसे सुनने के बाद अगर आप सामान्य बने हुए हैं तो यकीन मानिए इस समाज में नागरिक होने की चेतना मच चुकी है। महोबा में नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी इस देश की कानून व्यवस्था की रीढ़ तोड़ने वाली सबसे खौफनाक तस्वीर है। आज सत्ता के गलियारों से दूर उस लाचार व्यवस्था की बात करेंगे जिसने एक बार फिर देश की एक बेटी को अपराधियों के हवाले कर दिया। जब देश चुनावी रैलियों और शोर और आंकड़ों की बाजीगरी में व्यस्त है तब उत्तर प्रदेश के महोबा से आई यह खबर सत्ता के तमाम दावों पर काले पोत देती है। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। जब पूरा देश खोखले नारों, चुनावी बाजीगरी और टीवी स्टूडियो के नफरती शोर में डूबा हुआ है तब बुंदेलखंड के महोबा में नीट की तैयारी कर रही एक 19 साल की छात्रा को सरेआम अगवा कर लिया जाता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 16 दिनों तक उसे प्रयागराज के एक अंधेरे कमरे में बंधक बनाकर रखा जाता है। हर 2 घंटे में उसे नशे का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वह चीख न सके। विरोध करने पर जलती हुई सिगरेट से उसके बदन को दागा जाता है, चाकू से गोदा जाता है। साहब, दिल्ली और लखनऊ के वातानुकूलित कमरों में बैठकर एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला सुरक्षा के अभेद किले का दावा करने वाले जरा महोबा के जिला अस्पताल के उस बेड तक चले जहां यह बेटी आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। क्या यही है आपका वो बुलेट प्रूफ सुशासन? क्या इसी सुरक्षित माहौल का ढोल आप दिन रात पीटते हैं? इस कहानी में सिर्फ अपराधियों की दरिंदगी नहीं है, इसमें पुलिसिया तंत्र की भी वो घिनौनी सृष्टि भी है जो इस देश के आम आदमी को हर रोज मारती है। तारीख नोट कर लीजिए, 30 अप्रैल को वह लड़की कोचिंग से लौट रही थी जब उसे गायब कर दिया गया। लेकिन यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, इस वारदात की भूमिका 1 साल पहले ही लिख दी गई थी। मुख्य आरोपी मोहित श्रीवास्तव पर मध्य प्रदेश के छतरपुर में पहले से ही इस छात्रा के साथ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज था। पीड़िता का परिवार लगातार गुहार लगा रहा था कि साहब हमें धमकियां मिल रही हैं, हमें बचा लीजिए। जब तक कोई बेटी पूरी तरह से लहूलुहान नहीं हो जाती तब तक पुलिस की एफआईआर की स्याही नहीं सूखती। अब पुलिस कह रही है हमने 3 आरोपियों मोहित, अंकित और संतराम को पकड़ लिया। पीठ थपथपाइए कप्तान साहब, जब चिड़िया चुग गई खेत तब आप जाल लेकर दौड़ रहे हैं। वह 16 दिनों का खौफ, हुआ जलती सिगरेट का दर्द, वह नशीली सुइयों का डंक। क्या आपकी ये गिरफ्तारियां उस बेटी की रूह पर लगे जख्मों को भर पाएंगी? जरा अपनी टीवी स्क्रीन को बदलिए, रिमोट उठाइए और उन चैनलों को देखिए जो दिन रात आपको राष्ट्रवाद का कैप्सूल खिलाते हैं। क्या किसी चैनल पर महोबा की इस बेटी के लिए प्राइम टाइम चल रहा है? क्या कोई एंकर स्क्रीन पर लाल रंग की पट्टी चलाकर पुलिस प्रशासन से तीखे सवाल पूछ रहा है? नहीं पूछेगा, क्योंकि महोबा की यह बेटी किसी बड़े उद्योगपति की बेटी नहीं है। इसके पास कोई रसूख नहीं है। यह एक आम परिवार की बच्ची है जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर महोबा की तंग गलियों में रह रही थी। गोदी मीडिया आज आपको किसी दूसरे राज्य की कोई छोटी सी घटना दिखाकर ध्यान भटकाने की स्क्रिप्ट लिख रहा होगा। इनका काम सच दिखाना नहीं बल्कि सत्ता के चेहरे पर पड़े दागों को पाउडर लगाकर छुपाना है। जब तक इस देश का नागरिक टीवी के इस नफरती नैरेटिव को खारिज नहीं करेगा तब तक महोबा जैसी बेटियां न्याय के लिए भटकती रहेगी। यह मीडिया आप लोग नागरिक नहीं बल्कि एक ऐसा मूकदर्शक बनाना चाहता है जो अपनी ही तबाही पर ताली बजाए। आज हम आजाद देश के नागरिक हैं लेकिन हमारी बेटियां घर से बाहर निकलने में आजाद नहीं है। हम डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं लेकिन एक बच्ची को ढूंढने में पुलिस को 16 दिन लग जाते हैं। सोचिएगा जरूर, अगर आज आप महोबा की इस बेटी की चीखें नहीं सुन पा रहे हैं तो कल जब यह आग आपके घर पहुंचेगी तो आपके लिए भी बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। सत्ता से सवाल पूछना मत बंद करिए, क्योंकि जिस दिन आपने सवाल पूछना बंद कर दिया उसी दिन आप लोकतंत्र से गुलामी की तरफ बढ़ जाएंगे। सत्ता के इस दौर में जहां सच बोलना सबसे बड़ा जोखिम बन चुका है वहां स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। गोदी मीडिया के इस दौर में अगर आप चाहते हैं कि जनता के सवाल, आपकी बेटियों की सुरक्षा और इस देश का सच बिना किसी डर के आपके सामने आता रहे तो आपको हमारा साथ देना होगा। इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और हर उस माता पिता के साथ शेयर करिए जो रोज अपनी बेटियों की कोचिंग भेजते हैं। इस आवाज को दूर तक पहुंचाइए ताकि सोई हुई सरकार के कानों तक इसकी गूंज जा सके। अगर आपको लगता है कि सत्ता से ये तीखे सवाल जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी चेतना को जिंदा रखिए, सवाल पूछते रहिए। जय हिंद।